हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वरदान हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी देर की वीडियो होने वाली है 20-25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे की, इस वीडियो में हम 5 मार्क्स को कवर करने वाले हैं पूरी तरह से फिजिक्स में। मतलब ये समझ लीजिए वीडियो के देखने के बाद आपके 5 मार्क्स रिजर्व हो जाएंगे और वो 5 मार्क्स बस आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में कमाना है फिजिक्स में। फिजिक्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट्स पर, और लॉजिक गेट बहुत ही सिंपल होता है। 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था आप लोगों से कि लॉजिक गेट्स आप लोगों का क्लियर है या नहीं है। शॉकिंग रिजल्ट देखने के लिए मिले। इतना सिंपल चैप्टर होने के बावजूद, इतना सब सिंपल कंसेप्ट होने के बावजूद 70% स्टूडेंट्स का लॉजिक गेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्लियर नहीं था। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और जल्दी से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं तो उन्हें हमें किस तरह से डील करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम शुरू कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, जैसे मोबाइल हुआ, ये माइक्रोफोन है, ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, लैपटॉप होता है, टीवी का रिमोट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, कुछ बेसिक लॉजिक होता है। उस लॉजिक पर, उस बेसिक प्रिंसिपल पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करती है। वो बेसिक प्रिंसिपल का नाम है बाइनरी कोड। आपको पता होना चाहिए क्या नाम है, बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड आपने बचपन में सुना होगा, न्यू सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। बाइनरी कोड 0 और 1 को कहते हैं। 0 का मतलब होता है नो, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऑफ, और 1 का मतलब होता है येस, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑन। ये अपने को ध्यान में रखना है। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम बात करते हैं अब लॉजिक गेट्स की। तो देखिए 3 तरह के बेसिक वाले लॉजिक गेट्स हैं। सबसे पहला जो लॉजिक गेट आता है हमारे सामने वो आता है और गेट, और गेट, है ना। जिस तरह से हमें मालूम है और का मतलब होता है या, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, या, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये या ये। अगर हमें एक या दो चीज़, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ दी जाएगी, उसमें से कोई भी एक चीज़ हमें मिल जाए हमारे काम की, तो हम कहेंगे यस। हम हाथ उठा के क्या कहेंगे, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। इसका एक और मतलब है, मैथमेटिकल वे में लेके चले हम इसको, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस। प्लस का जो सिंबल होता है एडिशन वाला, वो, है ना। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो अभी समझ में आएगा अपने को। और गेट की बात कर रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम और गेट के सिंबल की बात कर लेते हैं। और गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो और गेट का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। हम बिल्कुल ज़्यादा बेसिक पर ना जाते हुए डायरेक्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और जो हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखो और गेट का सिंबल इस तरह से होता है। यहाँ से कर्व और यहाँ से एक निकलता है आउटपुट, इसको आउटपुट बोलते हैं हम। और यहाँ से 2 इनपुट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक इनपुट का नाम होता है ए, एक इनपुट का नाम होता है बी। आ गई बात समझ में। अब ये जो आउटपुट है ये किस तरह से निकलेगा, ये y जो आउटपुट है हमें a और b का एडिशन देगा। a और b का एडिशन हमें आउटपुट देगा, है ना। ये बात समझना है अपने को। अब जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे अपन a को जो इनपुट है वो सिर्फ दो ही चीज़ दे सकते हैं, या तो 0 देंगे या 1 देंगे। और b को जो इनपुट देंगे वो भी 2 ही देंगे, 0 या 1। और जो आउटपुट मिलेगा वो भी सिर्फ 2 चीज़ मिलने वाली है हमें, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन, यानी कि यस। इस बात को अपने को समझना है। अब इसमें जो है दूसरी चीज़ होती है ट्रूथ टेबल। एग्ज़ाम में क्या आता है कि हम जो है इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं। एक्चुअल में ट्रूथ टेबल क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक ट्रूथ टेबल। तो सॉरी, यहाँ पर और गेट की हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रूथ टेबल। अब क्या होता है ट्रूथ टेबल, बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ट्रूथ टेबल ये होता है कि हम क्या इनपुट देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, है ना। यहाँ पर हम इनपुट देंगे ए, और ये भी एक इनपुट है बी, और यहाँ पर हमें वाई मिलेगा आउटपुट, जो कि ए और बी का एडिशन होगा। हमें पता है और गेट का मतलब एडिशन होता है, ओके। चलो ए को हम 0 दे देते हैं और बी को 0। भाई 0 और 0 का एडिशन क्या होगा, आउटपुट भी 0 ही मिलेगा हमें। अब हम दे देते हैं भाई ए को 0 और बी 1,
तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 और 1 का एडिशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए को हम दे देते हैं 1, बी हो जाएगा 0, इन दोनों का एडिशन 1। लास्ट में हम दोनों को ही 1 दे देते हैं, दोनों इनपुट्स 1 दे देते हैं, तो आखिरी में हमें क्या मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें आउटपुट 0 या 1 में से ही मिलेगा, 1 से मैक्सिमम नहीं मिल सकता है। अब जब दोनों यस हैं, है ना, यहाँ पर इनपुट दोनों यस हैं या फिर दोनों ऑन हैं, तो आउटपुट भी हमें यस ही मिलेगा, यानी ऑन मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 1 देखने के लिए मिलेगा। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, एग्जामिनेशन में आप लोगों को आ सकती है। तो 2 चीज़ें समझ ली हमने, एक समझ लिया उसका सिंबल, दूसरी चीज़ समझ ली उसकी ट्रूथ टेबल। अब हमें एग्ज़ाम में तीसरी चीज़ आती है कि तीसरी चीज़ हमें एग्ज़ाम में ये देखने के लिए मिलती है कि इसका हमें ग्राफ बनाना है ना, वेव फॉर्म बोलते हैं जिसको अपन, वेव फॉर्म। अरे बहुत ज़्यादा सिंपल है वेव फॉर्म बनाना और इसका ग्राफ बनाना है। कैसे सिंपल है अभी समझ लेते हैं उसको, किस तरह से सिंपल है। हमें बनाना है एक XY प्लेन बनाया, ओके। हमें बनाना है दूसरा XY प्लेन उसी के नीचे, ये भी बना दिया हमने, अच्छी बात है। उसके बाद हमें तीसरा जो है XY प्लेन बनाना है उसके बिल्कुल मतलब पैरेलली नीचे, तो 3 XY प्लेन बना दिए हमने, जिसमें से हमारे 2 XY प्लेन्स जो हैं, 2 XY प्लेन जो है वो इनपुट के रहते हैं A और B, और तीसरा जो रहता है वो आउटपुट का रहता है Y, यानी कि A प्लस B, ओके। अब इन XY प्लेन्स को अपने को बांटना है टाइम पीरियड्स में, T1 टाइम पीरियड, T2 टाइम पीरियड, T3 टाइम पीरियड और T4। होपफुली समझ में आया होगा, है ना। ऐसे 4 टाइम पीरियड्स में अपने को बांटना है, और ये चारों टाइम पीरियड ये तीनों ग्राफ्स के लिए कॉमन होंगे, तो इसलिए इस तरह से हमें डॉटेड लाइन यहाँ पर बना देनी है। यहाँ पे हम 4 डॉटेड लाइन बना देंगे ये अपना वेव फॉर्म बनाने के लिए, है ना। हर एक में अपने को 2 चीज़ देना है, यहाँ पर 2 एंट्रीज करना है, 0 और 1। यहाँ पर भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। आउटपुट में भी हमें मिलेगा या तो 0 या तो 1, है ना। अब ट्रुथ टेबल देखो आप, ट्रुथ टेबल में अपनों ने क्या करा है, यहाँ पर शुरू में क्या दिया है, 0 0 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0। आउटपुट क्या मिला है, 0 मिला है, ठीक है। तो ये ग्राफ में भी हम इसी तरह से 0 से लेकर T1 टाइम के लिए A को 0 दे देंगे, B इनपुट भी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से T2 से T3 टाइम के लिए, है ना, A तो रहेगा हमारा 0 ट्रुथ टेबल के हिसाब से, B रहेगा आपका 1, आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा 1। बिल्कुल ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से ही चल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने बाद में सेकेंड एंट्री क्या करी है, A को 0 और B को 1, तो आउटपुट क्या मिला हमें, आउटपुट मिल गया है 1, ओके। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते चले जाना है ना। अगले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A को रख देंगे 1 और B हो जाएगा आपका 0, आउटपुट मिल जाएगा 1। लास्ट में क्या है, दोनों 1 हो जाएंगे, A भी 1 हो जाएगा और B भी हो जाएगा 1, आउटपुट हमें मिल जाएगा 1। ये इसका बन जाएगा वेव फॉर्म। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और कर देंगे तो ये थोड़ा सा क्लियर लगेगा, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गए, 2 हो गए इनपुट्स और एक मिल गया आपको आउटपुट, है ना। इस तरह से हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ती है हर तरह के गेट में। सबसे पहले हमने बात करी और गेट की, और गेट का सिंबल देखा, ट्रुथ टेबल देखी और वेव फॉर्म देखा, ये 3 चीज़ें होती है ना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एंड गेट की, सेकेंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एंड गेट की। अब आप लोगों को मालूम होगा एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है या समझते होंगे आप, नहीं या नहीं, एंड का मतलब होता है और, हिंदी में क्या होता है और, हमें ये भी दे दो और हमें वो भी दे दो। यानी ये गेट ये बोलता है कि हमें जब तक दोनों आउटपुट्स हाँ में नहीं मिलेंगे, दोनों आउटपुट 1 नहीं मिलेंगे, जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं मिलेंगे, जब तक मैं आउटपुट नहीं दूंगा। ये इसकी ज़िद है, एंड गेट की क्या ज़िद है कि मुझे जब तक दोनों 1 नहीं मिलेंगे मैं आउटपुट 1 नहीं दूंगा।
ओके, उसके पहले अपन समझ लेते हैं इसका सिंबल क्या है। सॉरी, सिंबल है ना, इसका डायग्राम कैसा होता है। तो एंड गेट जो है कुछ भी नहीं होता है, अपने को क्या करना है, एक डी बना देना है, डी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे उस डी को हम, तो ये एंड गेट का सिंबल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट y, जो कि a और b का होगा मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर दो हमें इनपुट देना है, एक इनपुट हो जाएगा आपका a और एक इनपुट हो जाएगा b। हमें आउटपुट क्या मिलेगा भैया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ना। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगी इसकी, इस तरह से बन जाएगी। ट्रुथ टेबल में अपने को क्या करना है, उसी तरह से दो हम देंगे यहाँ पर इनपुट और एक मिलेगा हमें आउटपुट, a मल्टीप्लाई b। यहाँ पर मिलेगा a, यहाँ पर इनपुट a और यहाँ पर इनपुट b। दोनों को सबसे पहले ज़ीरो देते हैं। अब भाई ज़ीरो और ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, आउटपुट ज़ीरो मिल जाएगा। फिर एक को ज़ीरो एक को वन देते हैं हम, आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिल जाएगा। सॉरी, ज़ीरो और वन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। ए को वन, बी को ज़ीरो दे देते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, फिर ज़ीरो। लास्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ इसमें लास्ट वाले में जब दोनों वन होंगे जब ही आउटपुट हमें वन मिलेगा। एंड गेट का मैंने क्या बताया, ये बड़ा ज़िद्दी गेट है। हमें क्या बोलता है कि जब दोनों आउटपुट मुझे यस में मिलेंगे, जब दोनों इनपुट मुझे यस में मिलेंगे जब ही मैं आउटपुट यस ही दूंगा, उसके अलावा नहीं दूंगा। तो देखो तीनों एंट्री में इसने हमें आउटपुट ज़ीरो ज़ीरो दिया है ना, बड़ा चालाक गेट है ये। लास्ट वाली जो एंट्री है उसमें जब दोनों इसको मिले इनपुट्स यस में, तो ही इसने अपने को आउटपुट क्या दिया, यस दिया। ओके, अब जिस तरह से मैंने इसका वेव फॉर्म बनाया है ट्रुथ टेबल को देखकर, आप से उम्मीद करता हूँ कि इसका भी वेव फॉर्म आप बना ही लोगे। ओके, तो इसका वेव फॉर्म भी आप बना लोगे। अब हम बात करते हैं एक और बेसिक गेट की, जिसको हम नॉट गेट बोलते हैं, है ना। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। नॉट गेट हमें क्या बोलता है, नॉट गेट हमें बोलता है कि नहीं, नहीं का मतलब हमें जो इनपुट मिलेगा हम उसका उल्टा ही आउटपुट देंगे, इसलिए इस गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है ना। इस बात को हमें याद रखना है, इस गेट को, इस लॉजिक गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। ओके, इसका बड़ा सिंपल सा होता है। एक हमें ट्राइंगल बनाना है, या तो इक्विलेटरल बना लो या आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लो इस तरह से, और आगे एक जो है चेरी चिपका देना है, उसके चेरी होती है ना, ये हमें देगा आउटपुट और इसमें एक ही इनपुट होता है। इस इनपुट को हम ए नाम दे देंगे, आउटपुट हमें मिलेगा ए के ऊपर बार। ए के ऊपर बार मतलब नॉट ए, क्या हो जाता है इसका मतलब नॉट ए। आपने पढ़ा होगा सेट्स चैप्टर में, जब अपने 11th में सेट्स चैप्टर पढ़ा होगा तो। ओके, तो नॉट ए, इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, अरे बड़ी सिंपल सी ट्रुथ टेबल है इसकी। कितनी सिंपल सी है, इतनी सिंपल सी है। देखो इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। यहाँ पर हमें इनपुट देना है, हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा जो कि ए का मिलेगा बार, यानी नॉट ए। ए को ज़ीरो देंगे तो वाई हमें वन मिलेगा, और ए को वन देंगे तो वाई हमें ज़ीरो मिल जाएगा। ये दो आउटपुट, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हो गए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे ये तीनों के तीनों लॉजिक गेट। अब हम बात करेंगे दो और बेसिक गेट्स की, जो कि दो बेसिक गेट के मिश्रण से बनाया जाता है, यानी कि मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। उसमें से एक गेट है नॉर गेट। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। नॉर गेट कैसे बनता है, और गेट और नॉट गेट को जब मिला देते हैं तो हमें नॉर गेट देखने के लिए मिलता है। नॉर का काम क्या है, जो और गेट हमें आउटपुट देता था, नॉर गेट क्या करेगा, उसका उल्टा आउटपुट देगा, है ना। इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, या अपोजिट टू, ये क्या है, अपोजिट टू और है ये, और गेट का अपोजिट गेट है ये। इस बात को अपने को समझ लेना है। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं भाई इसका सिंबल क्या। अच्छा, ये बनता कैसे वो तो मालूम ही अपने को। एक और गेट है ना, इस और गेट में के आगे जब हम नॉट गेट लगा देंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा नॉर गेट। तो भाई यहाँ से जो भी आउटपुट मिलेगा हमें वो और गेट का आउटपुट मिलेगा, है ना। और आगे लगा नॉट गेट इस आउटपुट को अपोजिट कर देगा, इस आउटपुट का अपोजिट आउटपुट अपने को यहाँ से मिल जाएगा। बात समझ में आती होगी अपने को इतनी, है ना। तो अच्छा, अब इसका सिंबल क्या होता है ये तो मैंने बताया कि कैसे बनाया जाता है नॉर गेट। अब इसका सिंबल देख लेते हैं अपन। तो भाई इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल हो जाता है वही अपना और गेट वाला सिंबल बनाना है अपने को, और उसके आगे एक चेरी लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर गेट का सिंबल, है ना। यहाँ हमें मिलेगा आउटपुट और यहाँ से हम देंगे दो इनपुट्स। एक इनपुट हो जाएगा आपका ए और एक इनपुट हो जाएगा बी। ओके, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा और, है ना, और यानी प्लस ए प्लस बी, और दोनों का बार, बार मतलब ए प्लस बी जो भी दे रहा है उसका उल्टा करना है अपने को बस, है ना। बार यानी उसका उल्टा करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो भी बहुत सिंपल बनेगी। इसका मतलब ये हुआ सर, बिल्कुल इसका मतलब यही हुआ, इसकी जो ट्रुथ टेबल है बहुत सिंपल बनने वाली है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, वो ये तरीका बताता हूँ। उसका सिंपल सा ये तरीका है कि हमें भाई एक इनपुट ए तो देना ही है, एक इनपुट बी देना है। अब यहाँ पर अपन एक आउटपुट दे देंगे वाई डैश। वाई डैश क्या होता है, वाई डैश हम और गेट का आउटपुट देंगे ताकि हमें नॉर गेट का आउटपुट निकालने में आसानी रहे। ओके, नॉर गेट का आउटपुट निकालने में क्या रहे, आसानी रहे। तो मेन जो आउटपुट रहेगा हमारा वो ये रहेगा, है ना। अब 0 0, भाई 0 0 पे और गेट क्या देता है, 0 देता है। तो नॉर गेट क्या देगा, जो मेन आउटपुट निकल के आया वो क्या आया, 1, है ना। 0 1, 0 और 1 पर और गेट क्या आउटपुट देता है, 1। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा आउटपुट हमें यहाँ पर निकाल के देगा ये वाला जो नॉर गेट है वो। ओके, 1 0, अल्टीमेट आउटपुट क्या निकला, 1, है ना। आखिरी में दोनों 1, सॉरी अल्टीमेट आउटपुट यहाँ पर 0 निकल जाएगा क्योंकि इसका उल्टा करना है अपने को। दोनों 1, तो यहाँ पर आउटपुट अगर और गेट होता तो हमें 1 देता, और लास्ट में अगर ये और गेट नहीं है भाई नॉर गेट है ये, इस वजह से मेन आउटपुट हमारा यहाँ पर निकल करके आएगा 1। होपफुली समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इसका वेव फॉर्म बना सकते हैं। अब लास्ट गेट की बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, वो है नैंड गेट। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका काम, सॉरी नैंड गेट। नैंड गेट एंड और नॉट को मिलाकर बनाया जाता है। जो अपना एंड गेट होता है और उसके आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं तो हमें नैंड गेट देता है। नैंड गेट का नाम है वैसा ही उसका काम है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें एंड गेट आउटपुट देगा उसका ही उल्टा आउटपुट अपने को यहाँ से मिलेगा। भाई कैसे बनाया जाता है इसको, इस तरह से बनाया जाता है। एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, नैंड गेट मिल जाएगा, है ना। अब नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल ये होता है डी, एंड का सिंबल लगा दो, उसके आगे एक चेरी लगा दो आप। ओके, यहाँ पर हमें आउटपुट इनपुट देना है और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। भाई आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का बार, क्योंकि हमें एंड गेट क्या देता था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब उसके ऊपर जो बार है वो हमें इसका आउटपुट दे देगा। ओके, अब अपन यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, है ना। इसकी टीटी कैसे बनेगी, वही तरीका जैसे मैंने नॉर गेट में बताया था आपको। तो इसकी जो टीटी है वो इस तरह से बन जाएगी। ए हमें इनपुट देना है, एक बी इनपुट देना है, एक वाई डैश आउटपुट निकालना है और एक मेन आउटपुट वाई निकालना है। ओके, सॉरी, है ना, वाई डैश निकालना, वाई डैश, वाई बार मत बोलो इसको, वाई डैश बोल दो। ओके, इसके पहले हमने वाई डैश नाम दिया था कि वाई बार नाम दिया था, हाँ वाई डैश ही दिया था। ओके, अब वही सबसे पहले दोनों पे 0 दे दो। भाई एंड गेट क्या देता है हमें, दोनों पे 0 पर 0, इसका अल्टीमेट आउटपुट 1 निकल जाएगा। इसका उल्टा करना है अपने को, यहाँ पर 0 1 0, अल्टीमेट आउटपुट 1 0 1 0, सॉरी 1 0, अल्टीमेट आउटपुट 0, ये 0 और अल्टीमेट आउटपुट 1। ओके, दोनों 1,
अगर ये एंड गेट होता तो 1 देता, लेकिन ये नैंड गेट है इस वजह से 0 देगा। होपफुली सारे बेसिक जितने भी 5 अपने गेट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उनकी ट्रूथ टेबल समझ में आई होगी, उनके सिंबल समझ में आए होंगे आप लोगों को, और आप वेव फॉर्म भी एग्ज़ाम में बना लेंगे। अब बच्चों लास्ट में हम बात करेंगे कन्वर्जन की, कि हम एक गेट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि ये जो दो गेट जो मैंने लास्ट में बताए आपको, एक नॉर गेट और एक नैंड गेट, ये दोनों गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गेट की मदद से हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं। नॉर की मदद से एंड भी बनाया जा सकता है और भी बनाया जा सकता है। अब बड़ा सिंपल सा कन्वर्जन है, इस बात को समझ लो आप। कैसे है सिंपल सा? देखो, हम बनाते हैं एंड। अगर मुझे एंड बनाना है फ्रॉम नॉर गेट से मुझे एंड बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। वो क्या तरीका है? 3 नॉर गेट लेना है हमें, तो एक एंड गेट बन जाएगा। कैसे बनेगा? अपने पास एक नॉर गेट है, ओके, इस तरह से सिंबल होता है उसका। एक नॉर गेट और लेंगे, इस तरह से पैरेलली दोनों को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा इसका और इसका, ओके, उस आउटपुट को एक और नॉर गेट में दे देंगे अपन, है ना। तो ये मेन आउटपुट हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? अच्छा, इनको हमें कितने आउटपुट इनपुट्स देना है? ये वाले जो शुरू वाले जो नॉर गेट्स हैं, इनको हमें सिंगल इनपुट ही देना है। यहाँ पर ए आ जाएगा, ओके, ए आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा। और इसको सिंगल को 2 बनाकर इसमें एज अ मतलब दो बनकर क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पर एक इनपुट्स मिल जाएगा, इनपुट मिलेगा, है ना। सिंगल जो इनपुट है वो 2 बनकर मिल रहा है। आप समझ रहे होंगे क्या बात समझ में आई, है ना। ये टोटल जो है 3 नॉर गेट्स की मदद से मैंने एक एंड गेट बनाया है। ये इक्विवेलेंट टू एंड गेट है। कैसे है एंड गेट? आप समझ लो। आप देखो, बड़े ध्यान से समझना, समझ में आएगी आपको बात, है ना। यहाँ अगर मैं 1 देता हूँ तो दोनों जगह 1 1 आएगा। अब जब दोनों जगह 1 1 आता है तो नॉर गेट हमें आउटपुट क्या देता है? भाई नॉर गेट हमें आउटपुट देता है 0 देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ओके। अब यहाँ पर भी अगर मैं 1 देता हूँ तो यहाँ ये भी हमें 0 देगा। जब ये दोनों जगह 0 मिलेंगे इस नॉर गेट को, तो हमें अल्टीमेट आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। देखो भाई, दोनों जगह 1 दिया मैंने ए और बी को, अल्टीमेट आउटपुट क्या मिला यहाँ पर मुझे? 1 मिला। अरे ये तो एंड गेट बोलता है हमें। इसी तरह से एक काम करता हूँ, मैं ए को 0 कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये दोनों जगह 0, नॉर गेट जब दोनों जगह 0 देखता है तो नॉर गेट हमें क्या देता है? ट्रुथ टेबल देख लो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो भाई नॉर गेट हमें क्या देता है? जब दोनों जगह 0 होता है तो अल्टीमेट आउटपुट हमें नॉर गेट 1 देता है, ओके। ये बात समझ में आती होगी अपने को। तो हमें यहाँ पर जो है दोनों जगह इसको 0 मिला है, तो यहाँ पे अल्टीमेट आउटपुट हमें क्या देगा? नॉर गेट ये 1 देगा। अब इसको हम 1 ही रहने देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 0 मिल रहा है। 1 और 0, जब 1 और 0 होता है तो एक और नॉर गेट लगा हुआ है आगे, आउटपुट हमें क्या देगा? आउटपुट 0 मिल जाएगा। 1 और 0 पर नॉर गेट हमें 0 आउटपुट देता है। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखो 1 और 0 आउटपुट हमें क्या मिला? 0 मिल गया, ओके। तो 1 और 0 पर क्या मिला? आउटपुट मिल गया 0। इसी तरह से 0 और 1 पर आउटपुट मिल जाएगा मेरे को फिर से 0, और इसी तरह से दोनों 0 पर आउटपुट क्या मिल जाएगा मेरे को? 0। अरे ये तो एक तरह से एंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। एंड गेट की क्या हो गई? ट्रुथ टेबल हो गई। बात समझ में आ गई होगी, बेसिक लेवल पर समझाने की कोशिश की है। तो एंड गेट अगर हमें बनाना है नॉर गेट की मदद से, तो इस तरह से 3 गेट्स की मदद अपने को लगेगी, ओके। अब अगर अपने को और गेट बनाना है फ्रॉम नैंड,
नैंड की मदद से और बनाना है तो भी इसी तरह का क्या लगेगा, हमें इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, है ना। नॉर की मदद से एंड बनाना था हमें तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लगा, सारे नॉर्स को इस तरह से जोड़ा हमने। अब उसी तरह से अगर नैंड की मदद से और गेट बनाना है तो भी इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। इस तरह से हम जितने भी जो अपने आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था यहाँ पर। ओके, तो क्या बात कर रहे थे अपन, इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लगेगा। दो पैरेलली इस तरह से जोड़ दो आप। ओहो, यहाँ से दो जो इनपुट मिलेंगे, जो आउटपुट मिलेंगे उसको एज अ इनपुट बना देंगे अगले नैंड गेट का, और यहाँ से अपने को मिल जाएंगे आउटपुट्स। ओके, अब इसको आप चेक करोगे तो आपको ये और गेट का आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई आपको, अब आप खुद देख लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो गया तो खुद समझ लेंगे इस बात को, इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब इसी तरह से अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि आपको और गेट की मदद से, सॉरी नॉर गेट की मदद से और बनाना है या फिर नैंड गेट की मदद से एंड बनाना है ना, तो दोनों का सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, जो अपना नॉर गेट है, इस तरह से सिंबल होता है उसका, सॉरी, उसको हमें पैरेलली जोड़ देना है अगले नॉर गेट से। यहाँ पे दो इनपुट होते हैं, इसको दो, एक को दो बना देना है अपने को। थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ मैं। कि जो भी हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट, उसको दो अपने को क्या बोलते हैं, इसको सीरीज में जोड़ देना है। तो ये आपका जो है नॉर से ये जो पूरा आउटपुट मिलेगा इन दोनों का, वो अपने को और गेट का आउटपुट मिलेगा, और के इक्विवेलेंट हो चुका है ये। इसी तरह से जो हमारा नैंड गेट है उससे एंड बनाना है तो भी हमें दो नैंड गेट्स को ऐसे सीरीज में जो है जोड़ देना है, तो हमें ये जो दो नैंड गेट्स है इनकी मदद से एंड गेट मिलेगा। ओके, तो नैंड से अगर एंड बनाना है और नॉर से और बनाना है तो इस तरह से अपने को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और अगर और नैंड से और बनाना है या फिर नॉर से एंड बनाना है तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन होंगे। होपफुली ये बात समझ में आई होगी आपको। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको नॉट गेट बनाना है, किसकी मदद से, और की मदद से, सॉरी नॉर की मदद से, क्योंकि नॉर और नॉट गेट दोनों के दोनों यूनिवर्सल होते हैं, उससे हर गेट बनाया जा सकता है। तो ये भी आ सकता है आपको। अगर आपको नॉट गेट बनाना है किसकी मदद से, नैंड की मदद से, तो ये दोनों का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि आपको ये जो अपना नॉर गेट है, इस तरह से सिंबल होता है इसका, बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें आपको एक इनपुट दे देना है, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट गेट वाला मिलेगा अपने को। इसी तरह से ये जो नैंड गेट है आपका, इसमें से आपको एक इनपुट दे देना है, दो का एक बना दे, एक का दो बना देना है, 2 in 1 कर देना है, तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको या तो कन्वर्जन आ सकते हैं या फिर आपको आ सकते हैं लॉजिक गेट्स और उनकी ट्रूथ टेबल वगैरह। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और होपफुली पिछले 6 साल से तो लगातार लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 2015 से लेकर 20 तक तो 13 और 14 में नहीं आया था इसका क्वेश्चन, 13-14 में, लेकिन 12 में भी आया था और उससे पहले भी आए थे। तो होपफुली इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 मार्क्स ये समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया है तो रिजर्व हो जाएंगे थोड़ा बहुत, और आप जो है किताब में से पढ़ सकते हैं और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।